Hello everyone, welcome back to this channel. Today's topic is soil chemistry. So, soil chemistry is the study of the chemical composition, properties, reactions of soil. जो सॉइल केमिस्ट्री है ये इसमें स्टडी होती है केमिकल की कंपोजिशन की, प्रॉपर्टीज़ की, रिएक्शंस की सॉइल के. पीडोलॉजी क्या होता है? तो पीडोलॉजी द स्टडी ऑफ द ओरिजिन, फॉर्मेशन एंड कंपोजिशन ऑफ सॉइल. पीडोलॉजी में स्टडी होती है ओरिजिन, फॉर्मेशन और कंपोजिशन सॉइल की, उसी को हम लोग पीडोलॉजी कहते हैं. और पीडोलॉजिस्ट इसके साइंटिस्ट होते हैं. अब इडेफोलॉजी क्या होता है? तो इडेफोलॉजी जो द स्टडी ऑफ सॉइल इन रिलेशन टू हायर प्लांट्स एंड सॉइल डिपेंडेंट यूजेस, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू प्लांट ग्रोथ. इडेफोलॉजी में स्टडी ऐसी सॉइल की होती है जिसका रिलेशन हायर प्लांट से होता है और सॉइल डिपेंडेंट यूजेस का इसमें प्लांट्स ग्रोथ के रिस्पेक्ट में होता है. बोथ ब्रांचेज अप्लाइज अ कम्बिनेशन ऑफ सॉइल फिजिक्स, सॉइल केमिस्ट्री एंड सॉइल बायोलॉजी. इस दोनों ब्रांचेज में सॉइल फिजिक्स, सॉइल केमिस्ट्री और सॉइल बायोलॉजी का कम्बिनेशन होता है. सॉइल साइंटिस्ट कौन से होते हैं? सॉइल साइंटिस्ट को ही सॉइल कंजर्वेनिस्ट बोलते हैं, पेडोलॉजिस्ट बोलते हैं, और ये स्टडी सॉइल के अर्थ पे करते हैं. अब सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो रॉक्स के थ्रू, वेदर्ड रॉक, रॉक्स में इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री. वेदर्ड रॉक से सॉइल बनेगी. रॉक्स को वेदरिंग करेंगे, वेदर्ड रॉक हो जाएगा, फिर वेदर्ड रॉक से सॉइल हो जाती है पेडोजेनेसिस के थ्रू. इसके फैक्टर्स देख लेंगे तो फैक्टर्स क्लाइमेटिक फैक्टर्स, टोपोग्राफिक फैक्टर्स और बायोलॉजिकल फैक्टर्स. विदरिंग क्या होता है? तो विदरिंग में जब रॉक्स को हम लोग छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करते हैं तो उसी को हम लोग वेदरिंग प्रोसेस बोलते हैं. एक्सपेंस करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. वेदरिंग के टाइप्स कौन कौन से होंगे? तो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल. फिजिकल में एब्रेशन, सॉल्ट, फ्रोस्ट. केमिकल में कार्बोनेशन, हाइड्रोलिसिस. बायोलॉजिकल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ सॉइल का. तो सॉइल के कंपोजिशन में 25% एयर होता है, 25% वाटर, 45% मिनरल्स में इनऑर्गेनिक मैटर और 5% ऑर्गेनिक मैटर होता है. ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल के टाइप्स हैं ह्यूमस, रूट एग्जीक्यूट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. एक की पॉइंट है, देख लीजिए. सॉइल इज अ मेजर सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय प्लांट्स फॉर ग्रोथ. द थ्री मेन न्यूट्रिएंट्स आर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल. ह्यूमिक सब्सटेंसेस, ह्यूमस जो होता है उसके 3 टाइप्स होते हैं, ह्यूमिन, ह्यूमिक एसिड और फल्विक एसिड. ह्यूमिन में ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा, ह्यूमिक में मिनिमम होगा और फल्विक में लो मॉलिक्यूलर वेट होगा. ह्यूमिन जो होता है वो ना ही सॉल्यूबल होता है, ना ही एसिडिक, ना ही अल्कलिन सॉल्यूशन, ना ही मीडियम. ह्यूमिक में सॉल्यूबल होता है अल्कलाइन सॉल्यूशन से, और फल्विक में बोथ एसिडिक एंड बेसिक मीडियम दोनों से सॉल्यूबल होगा. ह्यूमिक एसिड में क्ले कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है और फल्विक एसिड मोर रिएक्टिव होता है ह्यूमिक और ह्यूमिन से. ह्यूमिक में वीक एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और फल्विक एसिड में ये डिजॉल्व होता है सारे पीएच में. अब बात करेंगे फंक्शंस ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, इंपॉर्टेंस क्या है? तो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग थ्रू ऑर्गेनिक मैटर, इंक्रीज सॉइल टेक्सचर, सैंडी, लोमी एटसेट्रा, इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और सपोर्ट ऑफ सॉइल लाइफ. ओके, आज के लिए बस इतना ही. कल हम कंटिन्यू करेंगे ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल से. ओके, थैंक यू.